स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर जिले की शाहपुरा तहसील में डीएपी यूरिया की कालाबाजारी से क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेसियों एवं किसान ने मिलकर शाहपुरा जबलपुर नरसिंहपुर हाईवे 26 पर धरना दिया और हाईवे को जाम कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि डीएपी की कालाबाजारी पर रोक लगाओ, दोषी डबल लॉक के अधिकारियों को यहां से हटाने की मांग की। युवा कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन 2 घंटे तक चलता रहा, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं तहसीलदार ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लिखित और तत्काल कार्यवाही पर अड़े रहे, जिसके बाद अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। जिला ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन ने बताया कि 4800 बोरी खाद आया था, जिसका वितरण 700 बोरी हुआ है। बाकी बोरी कहा गया है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसमें तहसीलदार एवं डबल लॉक के अधिकारियों की मिली भगत से उन दुकानों पर खाद रखा जा रहा है जहां से 2100 2000 पर बोरी बेचा जा रहा है। आज बात करें तो 4 गांव शाहपुरा बेलखेड़ा सभी जगह पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध है खाद। उनकी जांच के लिए कई बार एसडीएम तहसीलदार से बोला गया है, कृषि विभाग के अधिकारियों से भी बोला गया है, लेकिन कोई जांच करने को तैयार नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर मांग रखते हुए एसडीएम शाहपुरा अभिषेक ठाकुर को ज्ञापन दिया गया। शाहपुरा डबल लॉक से यूरिया और डीएपी वितरण किया जा रहा है और वितरण प्रणाली में बहुत ज़्यादा अनियमितता है। किसान को टोकन देते किसान 3 दिन से चक्कर काट रहा है। मात्र एक दिन में 20 से 25 किसानों को मात्र यूरिया और डीएपी मिल रहा है। और आज जब पता लगाया कि 5000 बोरी में से 700 बोरी का बस वितरण हुआ है डीएपी का, बाकी 4000 बोरी जो थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वितरण प्रणाली में 2 कर्मचारी हैं संलग्न। हम लोगों ने मांग की है कि सबसे पहले उन कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए। दूसरी बात, जो वितरण प्रणाली में 2 काउंटर हैं वो कम से कम 10 काउंटर होने चाहिए, जब तो किसानों को आसानी से मिलेगा, क्योंकि किसानों की बोहनी डली है और मात्र 10-15 दिन बकाया है बोहनी के, और ये पूरे क्षेत्र को वितरण नहीं कर पाएंगे और हमेशा इनकी यूरिया और डीएपी शार्ट रहती है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और हम लोगों ने निर्णय किया है, आज जो चक्का जाम है ये किसानों का आक्रोश है। आम जनता परेशान हो रही है, मगर किसानों की मजबूरी है। किसान प्रधान क्षेत्र है और ये लगभग भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ब्लैक में 1800 की बोरी मिल रही है, काला बाजारी हो रही है, अनियमितता इतनी ज्यादा है। किसान दिन भर परेशान, पानी से गीला हो रहा, गर्मी है, खाने की व्यवस्था नहीं, कोई चाय पीने की व्यवस्था नहीं। दिन भर किसान रहता, फिर से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर चला जाता है। ये कम से कम 1.5-2 घंटे हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि हमारी मांग है कि अगर ये किसानों की मांग तुरंत मान ले, 4000 बोरी की जांच कराएं तत्काल, 2 कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करें और काउंटर बढ़ाएं, तो ये समस्या हल हो सकती है। पहले वितरण प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि पहले सोसाइटियों द्वारा वितरण होता था। 1 हफ्ता से परेशान है। किसी टोकन काटने के बाद, पैसा देने के बाद किसानों को डीएपी नहीं दी जा रही और तहसीलदार साहब को बुलवाया, तहसीलदार साहब ने रिकॉर्ड का मिलान करवाया। परसों के दिन 4800 बोरी डीएपी आई थी, 700 बोरी का भर रिकॉर्ड मिला है, 4000 बोरी यहाँ के प्रशासन ने गोल कर दी, जिसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें तहसीलदार से लेकर सब अधिकारियों की मिलीभगत है। किसान लोकल में डुप्लीकेट डीएपी 1800 रुपये बोरी खरीद रहा है। अनिश्चितकालीन जाम रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगी। जाम करना पड़ा, रोड क्या समस्या आ रही है? पिछले 1 हफ्ता से डीएपी बट रही थी। हम लोगों ने नियम अनुसार, हमारे कुछ किसानों ने, मैंने खुद डीएपी ली और उसके बाद हमने प्रूफ से देखा कि यहाँ धांधली हो रही है। बिल कम का दे रहा है, माल ज्यादा दे रहा है। इससे लगता है कि नकली माल दिए रखे हैं और यहाँ जो रासायनिक खाद दे रहा है इसका भी कोई बिल नहीं दे रहा है। टोकन दे रहा है तो टोकन का भी। हमारी मांग है कि जो जवाबदार अधिकारी हैं, जो यहाँ से काम करते हैं, जो बांटते हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और तहसीलदार महोदय भी इसमें लिप्त। में खुलेआम कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमसे बोल रहे थे कि हम जवाबदार हैं, लेकिन जब वो हमारी एक बात का जवाब नहीं दे सके। आज प्रदर्शन हुआ था, जाम भी किया गया, किन विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन था और क्या आश्वासन था? हमने किसानों के लिए जाम किया। डीएपी का वितरण में धांधली है। 4000 बोरी डीएपी आई, 700 लोग को बटी
3300 का गबन कर दिया गया। इसमें तहसीलदार, प्रशासन, शासन सबका गबन है। इसलिए हमें यहाँ आके बैठना पड़ा। हमने चक्का जाम किया। कलेक्टर महोदय से एसडीएम साहब आए थे, उनके सामने हमने अपनी मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि दोनों अधिकारी, पुष्पेंद्र और एक ये जो यहाँ का गोदाम अधिकारी है मुकेश पटेल, ये यहाँ से सस्पेंड किए जाएंगे। दूसरा, डीएपी की जाँच होगी और जाँच में अनियमितता पाने पर FIR होगी। करीबन कितने घंटे जाम रहा? करीब 2 घंटे जाम के। आप उसके जश्नदीद गवाह हैं। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन साफ है, 4 पॉइंट लिख के ले गए, साइन करके दिया एसडीएम साहब ने, तहसीलदार ने और तुम्हारी ये खनिज विभाग की मैडम ने, DF चमन राय, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। आज कांग्रेस किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा, क्या निराकरण निकला? विभिन्न मांगे थी। एक्चुअल में ये DAP वितरण को लेकर शिकायत थी और गोदाम प्रभारी और उसके स्टाफ की शिकायत थी कि वितरण विधिवत नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में लोगों ने ज्ञापन भी किया है और शिकायत की है कि कुछ बोलियों की कालाबाजारी की गई है। मौके पर आके हम लोगों ने किसान संघ से बातचीत की है और बाकी लोगों से भी बात की है। साथ में हमने कृषि विभाग, DMO आदि को कोऑर्डिनेट करने वाले विभागों से भी बातचीत की। इसकी समक्ष पूर्ण जाँच की जाएगी और जो भी इसमें सामने आए उसको मदद की जाएगी। कुछ कर्मचारियों को हटाने की मांग कर रहे थे, उनको हटाया गया है? बिल्कुल, जो ऑपरेटर उसको सीधे तौर पर हमने हटा दिया है, अभी DMO साहब ने बताया। और जो गोदाम प्रभारी भी है उनसे मेरी चर्चा हुई कि इनको भी अलग किया ताकि विधिवत सुचारू रूप से काम किया जाए। सर, करीबन 1.5 से 2 घंटे जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग बंद रहा, सुचारू रूप से चालू है? हाँ, आप सुचारू रूप से चालू। 4000 बोरी का क्या मामला है जो उठाया गया? 4000 बोरी का इनका कहना है कि ये बगैर किसानों को टोकन के बांट दी गई है। ये अब जांच का विषय हो गया, इसकी हम लोग पूर्ण जांच करेंगे कि क्या ये बोरियां किसानों के अतिरिक्त कहीं अन्य भी भेजी गई हैं, तो इसकी जांच करेंगे। साथ में हमने एग्रीकल्चर की टीम्स में लगा दी पूरी जाँच के वक्त जो भी निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अभी प्रति किसान 6 बोरी दी जा रही है। किसान का कहना है कि एक किसान को 6 बोरी पर्याप्त DAP नहीं हो रही है। इसके लिए क्या मतलब सुधार है? DAP और आएगी क्या? बिल्कुल, क्या है, जितना हमारा स्टॉक है हम उसका अवलोकन करेंगे और कितनी हमारी मांग आ रही है उसका अवलोकन करेंगे, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य होगा कि प्रत्येक किसान तक एक उचित मात्रा में DAP पहुंच जाए जो कि अपनी अपनी कृषि को बोने की शुरुआत कर सके। पहला हमारा प्रयास उसी प्रकार का होगा और उसी प्रकार से हम अपनी रणनीति तय करेंगे कि हर किसान तक ये DAP पहुँच पाए।